विश्वास होना भी नहीं चाहिए। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। जीजी प्लीज जीजी, एक बार मेरी। छोटी, अगर तुम्हें ये कंगन इतने पसंद थे तो मुझसे मांग लिया होता। चोरी करने की क्या जरूरत थी? और ऊपर से इतनी घटिया हरकत करने के बाद अपनी गलती को अपनी ही मूर्खता से पूरी दुनिया के सामने पेश किया। क्या जरूरत थी वो तलाशी की बात उठाने की? तुम्हें क्या लगा जो आग तुम इस घर में लगा रही हो उसकी आंच तुम्हारे कमरे तक नहीं पहुंचेगी? जीजी एक मुझे नहीं पता छोटी, ये हरकत तुमने किस महान कारण से किया, पर ये बात जरूर है कि तुम्हारी इस हरकत की वजह से पूरे परिवार के सामने मेरी नजरें शर्म से झुक गई थी। जीजी आप मेरा यकीन कीजिए। मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए, गलती मेरी है। कहने का मतलब ये है कि जब बंदर के हाथ में तलवार थमाई थी तो नाक कटवाने के लिए भी मुझे तैयार रहना चाहिए था। बस जीजी बहुत हो गया, आप कब से बोली जा रही हैं और मैं चुपचाप सुनती जा रही हूँ। सुनना पड़ेगा क्योंकि ये कंगन तुम्हारे कमरे से मिले हैं। और बस करने के लिए तुम मुझे कह रही हो? ना जीजी, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। बस अब एक बार मेरी बात सुन लीजिए। मैं क्या कहने के लिए बाकी रह गया है छोटी? ये सब करने से पहले एक बार सोचना तो चाहिए था। छोटी, एक डायन भी 7 घर छोड़कर वार करती है और तुमने तो अपनी जीजी के घर में सेंध लगाई। डायन? अगर मैं डायन हूं तो आप क्या है जीजी? मैं डायन हूं? मैं डायन क्या है जीजी? आप क्या है जीजी? मैं डायन हूं? मैं डायन क्या है जीजी? आप क्या है जीजी? रोली, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि तूने समय पर मौसी जी को देख लिया, वरना आज तो सबके सामने मैं गलत साबित हो ही गई थी। दीदी ये तो लग बाय चांस था। मैं तो आपके कमरे में आपको नेल पॉलिश लौटाने के लिए आ रही थी और वहां मैंने मौसी जी को देख लिया। पानी की आवाज कैसे बंद हो गई? मनोरंजन, तेरा काम तो हो गया। दीदी पहले तो मैंने सोचा मैं तो वो वीडियो जाके सीधा माता जी को दिखाने वाली थी। नहीं रोली, तूने बहुत अच्छा किया कि वो वीडियो माता जी को नहीं दिखाया। दीदी दीदी अब जल्दी से ये देखिए। रोली, मौसी जी को अगर इस बात की भनक भी लग जाती तो
तो वो पहले से ही पूरी बाजी पलट देती और एक बार फिर माताजी के सामने हम दोनों ही झूठे साबित हो जाते। और वैसे भी माताजी मौसी जी को तब तक गलत नहीं मानेंगी जब तक वो खुद माताजी का कोई नुकसान ना करे। वो कहते हैं ना रोली, जहर को जहर ही काट सकता है। इसीलिए मौसी जी का सच माताजी के सामने लाने के लिए हमें उनका ही तरीका अपनाना होगा। मतलब गलतफहमी पैदा करके, उनका एक दूसरे पर से विश्वास तोड़कर। क्या है ये? अगर मैं एक दिन हिसाब किताब ना देखूं तो तुम लोग कुछ नहीं संभाल सकते। माताजी, वो नया अकाउंटेंट आया है ना, उसी ने ये सब गलतियां की। ऐसी गलती को गलती नहीं कहते, चोरी कहते हैं, चोरी। हो क्या रहा है यहाँ पर? अरे मैं, वो नया अकाउंटेंट आया ना, उसी की गलतियों की। छोड़ो ना इन सब बातों को। माताजी, आप बैठ जाइए जरा। थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो माताजी को। ले जाओ ये सब बेटा, जाओ सकते, ले जाओ। आप ठीक है ना माताजी? चलो ले जाओ सब। लीजिए माताजी, पानी पीजिए। धीरे। तबीयत ठीक है ना आपकी? मैं तो बताने आई थी कि वाजपेयी जी के यहाँ से कार्ड आया है, उनकी बेटी की शादी का। अच्छा। हमारे पूरे परिवार को बुलाया है। वो तो हमारे बहुत करीबी, पूरे परिवार के साथ जाना ही ठीक रहेगा। जी। आप ठीक है ना? बच्चे भी ना। मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है कि माता जी ने मौसी जी पर इतना क्यों चिल्लाया। मुझे तो लगता था कि पहले सिर्फ हम दोनों ही इस घर में गई गुजरी हालत में हैं, पर अब तो ऐसा लगता है कि मौसी जी भी हमारी कतार में आ चुकी हैं। धीरे बोलिए भाभी, इस घर की दीवारों को भी कान है। अब चलो जल्दी जल्दी हाथ चलाते हैं, वरना माता जी की डांट पड़ेगी। रंजन, क्या समय आ गया है तेरा? अरे आज तेरी सिखाई बिल्लियां तुझे ही म्याऊं कर रही हैं। अरे शैलू, मुझे तो खुद विश्वास नहीं हो रहा था। वो तो उमा जी ने कसम खा के कहा कि माता जी के कंगन मौसी जी के ड्रॉर से मिले। बता। शायद इसलिए माता जी इतना नाराज थे। मगर भैया, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही, मौसी जी को इस तरह कंगन चुराने की जरूरत क्या थी? वही तो। अरे मांग लेती माता जी से, माता जी क्या मना करती? नहीं। वाकई बहुत शर्मनाक बात है। अब तो इस घर के बेटे भी ऐसी बातें करने लगे हैं। मैं अपने बहू को कैसे रोकूंगी? कहने का मतलब ये है, उन्हें तो मौका मिल जाएगा बात का पतन गड़बड़ाने का। क्या हुआ मौसी जी? आपका चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? मैं मानती हूँ कि आपने इतनी भी कोई बड़ी गलती नहीं कर दी जितना माताजी ने आपको सुनाया। पर याद है मौसी जी, आपने तो एक बार कहा था ना कि बड़े ऐसे ही होते हैं, खुद की गलती हो फिर भी अपने छोटों पर ही सारा गुस्सा उतारते हैं।
उनको तो लगता है कि वो कभी गलत हो ही नहीं सकती। हाँ रोली, बड़े कभी गलत नहीं होते। बड़े हमेशा अपने छोटों का भला ही चाहते हैं। फिर छोटे चाहे उन्हें जितना ही गलत क्यों ना समझे। मौसी जी, अब भी अगर आप चाहें तो आपके और माताजी के बीच की कड़वाहट पलक झपकते ही दूर हो सकती है। वो कैसे? माफी जितना छोटा शब्द उतना ही बड़ा काम। अरे पर हमेशा छोटों को जाकर ही क्यों पहले झुकना पड़ता है? और इस बारे में तो मौसी जी की अकेले की गलती नहीं है। वो जाके पहले माफी क्यों मांगे? क्योंकि माताजी मौसी जी को बहुत प्यार करती है और मौसी जी भी माताजी को बहुत चाहती है। ऐसी छोटी मोटी गलतफहमियों की वजह से जीवन भर के रिश्ते नहीं गंवाए जाते। बात तो सही है मौसी जी, मैं तो कहती हूँ आप जल्दी से जाके माताजी से माफी मांग लीजिए। उनका दिल बहुत बड़ा है, वो आपको माफ कर देंगे। और फिर देखिएगा सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। तो मेरे घर के बहू बेटे भी इस बारे में बात कर रहे हैं। छोटे ये सब करने की क्या जरूरत थी? क्यों किया तुमने ऐसा? जीजी, के व्यवहार के लिए बहुत शर्मिंदा हूं। दीदी, जब पाप का घड़ा भर जाता है तो पापी के सर पर ही फूटता है। आज तो मौसी जी को एहसास हो गया कि अपनी ही बहन की नजरों में गिरना कितना तकलीफ देता है। पर दीदी, वैसे आपने जो मुझे करने के लिए कहा वो काम तो मैंने कर दिया, लेकिन दीदी मौसी जी और माता जी के बीच की दूरी को खत्म करने वाली बात मेरी समझ नहीं आई। नहीं रोली, उनके बीच की दूरियां खत्म नहीं हुई हैं। मौसी जी ने जो गलतफहमी का बीज हमारे बीच बोया था, समय के साथ वो हमारे रिश्ते में पड़ी दरार को बढ़ाता चला गया। वैसा ही बीज आज हमने माता जी और मौसी जी के रिश्ते की नींव में बो दिया है, जो मौसी जी की माफी से नहीं भर पाए।